हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। यूजीसी नेट की फॉर्म फिलिंग में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, जिसको कि आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ऐसे 5 कॉमन मिस्टेक्स जो कि स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से फॉर्म फिलिंग आगे नहीं बढ़ रही है। तो जो कॉमन प्रॉब्लम है उनकी भी बात करेंगे, प्लस जो सर्वर इशू हो रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। क्या फॉर्म फिलिंग डेट आगे एक्सटेंड होगी, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। सो गाइस, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि मैं आपको यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहा हूं। हमने स्पेशल 2 मंथ के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज डिजाइन इस तरीके से किए हैं कि कंप्लीट सिलेबस जो है आपका 2 मंथ में फिनिश हो जाएगा, प्लस रिवीजन भी आप लोग आराम से कर पाएंगे। यहाँ पे हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉल साइंस पढ़ाते हैं, प्लस इन सभी के हमने कॉम्बो कोर्स भी आपको 2 मंथ की ड्यूरेशन में अवेलेबल करवा दिए हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि अभी स्पेशल 10% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसकी आज लास्ट डेट है। आज रात 12 बजे तक के लिए ऑफर अवेलेबल रहेगा, तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। ऐसे आपको क्या कुछ मिलेगा मैं बता दूं। कंप्लीट कंटेंट में आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मिल जाएगा, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर पाएंगे। करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। ओके, तो गाइस देखिए, जो पहली कॉमन मिस्टेक है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज कि स्टूडेंट्स इस वाली वेबसाइट पे आके फॉर्म फिलिंग करने का ट्राई कर रहे हैं। भाई मैं पहले दिन से बता रहा हूँ, जब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है, फर्स्ट डे से बता रहा हूँ कि इस वाली वेबसाइट पे फॉर्म फिलिंग नहीं हो रही है। एनटीए ने इस बार वेबसाइट चेंज कर दी है। तो इसी वेबसाइट पे पहले अभी तक फॉर्म फिलिंग हो रही थी। इससे पहले जितने भी एग्जाम हुए, लाइक जो जून का एग्जाम हुआ था, दिसंबर 2024 का एग्जाम हुआ था, सभी की फॉर्म फिलिंग इसी वाली वेबसाइट पे हुई थी। बट इस बार एनटीए ने वेबसाइट चेंज कर दी और जो आपकी फॉर्म फिलिंग है यूजीसी नेट की, वो इस वाली वेबसाइट पे हो रही है। तो इसी वाली वेबसाइट पे आकर के आपको फॉर्म फिलिंग करनी है। तो गाइज ये पहली मिस्टेक है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। उनको लग रहा है कि यहाँ पे अभी तक लिंक ही एक्टिवेट नहीं हुआ है। मुझे कल भी मैसेज रिसीव हुए कि सर मुझे तो लिंक ही नहीं दिख रहा है वेबसाइट पे। तो लिंक कैसे दिखेगा? लिंक तो यहाँ पर इस वाली वेबसाइट पे अवेलेबल है। इस वाली वेबसाइट पे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको लिंक दिखेगा, कैंडिडेट एक्टिविटी में रजिस्ट्रेशन फॉर दिसंबर 2025 एग्जाम। इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगी, जहां पर अगर आपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना है इस सेशन के लिए तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, मतलब 2-3 दिन पहले आपने फॉर्म फिल किया था, कोई दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से आप कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, तो आपको यहाँ पर लॉग इन करना है। तो इस तरीके से जो है आपकी पहली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। दूसरी प्रॉब्लम है जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि सर ओटीपी नहीं आ रहा है हमारे, ना तो हमारे ईमेल आईडी पे ओटीपी आ रहा है और ना ही हमारे मोबाइल पे ओटीपी आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अपने ईमेल आईडी के स्पैम फोल्डर में चेक करिए। स्पैम फोल्डर में कई बार ओटीपी चला जाता है, तो वहां पे जाके चेक करना है। वहां पे आपको ओटीपी दिख जाएगा कि टिक नहीं आया है। अच्छा, अगर आप अभी फॉर्म फिल कर रहे हो, सपोज करो अगर आप 1 बजे फॉर्म फिल कर रहे हो एग्जाम्पल के तौर पे, और आप चाहते हो कि अभी ओटीपी मिल जाए 1 बजे ही, तो कई बार ऐसा होता है कि ओटीपी 10 मिनट बाद आता है, आधे घंटे बाद आता है, 1 घंटे बाद आता है। तो कई बार सर्वर इशू होता है, हाई ट्रैफिक की वजह से ओटीपी जल्दी से आपको रिसीव नहीं होता है। तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। अगर स्पैम फोल्डर में भी नहीं दिख रहा है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, 1-2 घंटे का, ओटीपी आपको दिख जाएगा। बट अगर फिर भी नहीं दिख रहा है तो ऐसे केस में 2 सॉल्यूशन है। एक तो ये कि आप ईमेल आईडी चेंज कर दीजिए। अगर ऑप्शन दिख रहा है वहां पर ईमेल आईडी चेंज करने का बैक जा करके, तो आप ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। अगर ईमेल आईडी भी चेंज नहीं हो रही है आपसे, तो फिर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर नंबर गिवन है। एनटीए ने कहा था कि कोई भी डिफिकल्टी आती है आपको फॉर्म फिलिंग में तो यहाँ पे नंबर गिवन है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो इस नंबर पर आप कॉल करके आप उनको इन्फॉर्म करिए, ईमेल भी मेल कर दीजिए कि भाई दिक्कत आ रही है, ओटीपी नहीं आ रहा है, क्या करें। तो ये बिल्कुल लास्ट टाइम करना है। ये जो आपको नंबर गिवन है बिल्कुल एंड मोमेंट पे जाके करना है। पहले की मैंने बताया कि आपको पहले स्पैम फोल्डर चेक करना है। अगर स्पैम फोल्डर में नहीं है तो फिर आपको वेट करना है, 1 से 2 घंटे का, दिख जाएगा आपको। अगर फिर भी नहीं दिख रहा है तब जाके आपको कॉल करनी है। तो गाइस आई होप मैंने ईमेल आईडी वाली जो प्रॉब्लम है ओटीपी की, वो सॉल्व कर दिया आपके लिए। मोबाइल नंबर की जहां तक बात है, इस पे तो ओटीपी आ जाता है। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो आपको वेट कर लेना। अगेन मैं बता दूं कि ट्रैफिक इशू की वजह से कई बार मोबाइल पे भी थोड़ा डिले होकर ओटीपी आता है, तो आपको वेट कर लेना है। अदरवाइज आप दोबारा न्यू मोबाइल नंबर डाल सकते हो, मम्मी पापा का या अपने भाई बहन का मोबाइल नंबर कोई भी डाल सकते हो। कोई दिक्कत नहीं कि आपको अपना मोबाइल नंबर ही डालना है। कभी भी इस चीज को लेकर के कोई कंफ्यूजन मत रखो अपने माइंड में कि आपको अपना मोबाइल नंबर ही डालना है, तभी फॉर्म फिलिंग होगी। फॉर्म फिलिंग किसी भी नंबर को डाल करके की जा सकती है। तो ये सेकंड प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी। थर्ड प्रॉब्लम आ रही है कैंडिडेट्स को कि सर हमारी जो फोटो है वो अपलोड नहीं हो रही है, सिग्नेचर भी अपलोड नहीं हो रही है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया भी था कि जो साइज है, देखो जब आप फोटो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे, तो आप साइज मेंशन किया हुआ है एनटीए ने, तो उस साइज के अकॉर्डिंग करिए। और जेपीजी फाइल में करना है, जेपीजी फाइल करना है, पीएनजी फाइल नहीं करनी है। फोटो भी अलग अलग फॉर्मेट में होती है, तो पीएनजी फाइल नहीं करनी, जेपीजी फाइल करनी है। पहली बात चेक कर लेना कि कौन सी हमारी जो फोटो, अगर फोटो अपलोड नहीं हो रही तब चेक करना है कि जेपीजी है फिर पीएनजी है। अगर जेपीजी है तो उसके से फिर साइज चेक करना है कि साइज कितना है, क्या साइज में दिक्कत है। और एक बात वही सेम चीज करनी है आपको सिग्नेचर के साथ। जो साइज है वो देखना है कि जो आपको प्रिस्क्राइब्ड साइज मांगा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको साइज और जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। अच्छा, जब आप अपलोड कर रहे होंगे तो फोटो जो है आपके सामने पूरी आ जाती है। तो जो आपका माउस है ना,
जो माउस है आपके लैपटॉप का या कंप्यूटर का, उसमें एक होता है लेफ्ट बटन, एक होता है राइट बटन, एक बीच में बटन होता है, बीच में बटन होता है, तो उसको स्क्रॉल करते हो आप, ऐसे करके नहीं स्क्रॉल करते हो, ऊपर नीचे करके स्क्रॉल करते हो। तो इसको जब जूम आउट करेंगे ना, एक होता है जूम इन करना, एक होता है जूम आउट करना। जूम आउट करेंगे तो वो जो फोटो है वो ऑटोमेटिक उसमें फिट हो जाएगी, छोटी सी फोटो ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो इस तरीके से माउस का यूज करते हुए आप जो फोटो वहां पे फिट कर सकते हो। तो इसको जब आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बात है, नहीं कर सकते, आप इजीली कर पाएंगे। तो ये है, बाकी फोटो सिग्नेचर आराम से अपलोड हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अपलोड ही नहीं होगा, दिक्कत आ रही है। वैसे मैं बता दूं कि मैंने स्टेप बाय स्टेप की फॉर्म फिलिंग की वीडियो आपके लिए बनाई थी, अभी एक वीडियो बनाई थी, देन उसके बाद स्टूडेंट्स ने बोला कि सर हमें दिक्कत आ रही, तो मैंने दोबारा से वीडियो बनाई, एक मतलब अलग तरीके से सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हुए। तो आप इन वीडियोस को देख सकते हो चैनल पे विजिट करके, फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है आप सभी के लिए स्टेप बाय स्टेप, तो इसमें आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपको फॉर्म फिलिंग करनी है। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, अदरवाइज चैनल पे विजिट करके भी आप वीडियो सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपको वीडियोस दिख जाएंगी, तो यहाँ पे आके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। दूसरी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है, अब आती है, और तीसरी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी, अब आती है फोर्थ प्रॉब्लम। ये है बहुत कॉमन प्रॉब्लम कि सर हमारी जो फीस है वो पे हो गई है, कट गई हमारी बैंक से, और हमें अभी तक सक्सेसफुल का जो है वो नहीं दिख रहा है हमारे फॉर्म में, तो क्या करें, दोबारा फीस पे कर दें? नहीं, आपको दोबारा फीस पे नहीं करनी, कम से कम 48 घंटे का वेट करना है। 48 घंटे का वेट करने के बाद आपको जो फीस है वो ऑटोमेटिकली वहां पर दिख जाएगा कि हाँ जो फीस है आपकी पेड हो चुकी है, सक्सेसफुली एक्सेप्टेड दिख जाएगा आपको। तो ये करना, अगेन मैं बता दूं कि अगर फीस फिर भी 48 घंटे के बाद भी दिख रहा है कि फीस आपकी नहीं जमा हुई है, तो यहाँ पे नंबर गिवन है, इस नंबर पे आप कॉल करिए, बताइए कि मेरी फीस जो है जमा नहीं हुई, आपसे वो मांगेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, डिटेल्स मांगेंगे, तो आप उनको बता देना, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो आई होप मैंने ये फोर्थ प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी है। फिफ्थ प्रॉब्लम जो है वो आ रही है कि सर हमने गलत भर दिया है, जैसे नाम में स्पेलिंग गलत भर दिया है, या सेंटर नहीं दिख रहा है हमको, सेंटर कहाँ से दिखेंगे, या कैप्चा कोड की दिक्कत आ रही है, कैप्चा कोड ही नहीं फिल हो रहा है। तो इस तरह की ये तो बहुत ही मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम है, जैसे नाम गलत क्यों भर दिया भाई आपने, अगर नाम आपका जो आधार पे वही फिल करना है। जब आप देखो, जब आप एग्जाम सेंटर जाओगे ना, वहां पे आपसे 10th क्लास का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा कि 10th क्लास का सर्टिफिकेट दिखाओ क्या नाम था आपका, वहां पे आपसे आधार मांगा जाएगा, वहां पे आपसे वोटर आईडी कार्ड मांगा जाएगा, पैन कार्ड मांगा जाएगा। तो अगर उसमें नाम मिसमैच होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी एग्जाम सेंटर पे, है ना। तो आपको आधार के अकॉर्डिंग ही नाम फॉर्म फिलिंग करनी है। अब एडिट जब विंडो ओपन होगी ना, एडिट वाली जब करेक्शन विंडो ओपन होगी, तो ट्राई करना कि अगर इनमें ट्राई कर सको एडिट करने का, जिसमें भी ऑप्शन दिखे तो आप ट्राई कर लेना एडिट करने का। एग्जाम सेंटर, अगर आप चंडीगढ़ से हो तो एग्जाम सेंटर आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि चंडीगढ़ वालों का सिर्फ चंडीगढ़ में एग्जाम सेंटर पड़ेगा। तो मे भी शायद इस वजह से एग्जाम सेंटर नहीं दिख रहा है चंडीगढ़ वालों को, बाकी सभी को तो एग्जाम सेंटर दिख रहा है। तो ये है, बाकी कैप्चा कोड की जहां तक दिक्कत है तो आप पेज को रिफ्रेश करिए, जब आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो कैप्चा कोड दोबारा से आपको दिख जाएगा। अगर फिर भी नहीं दिख रहा है तो फिर आप थोड़ी देर बाद ट्राई करना है, घंटे 2 घंटे बाद, क्योंकि ज्यादा ट्रैफिक की वजह से फिर वेबसाइट लोड नहीं हो पाती, जिसकी वजह से कैप्चा कोड सही से हमें नहीं दिख पाता है। सेव एंड नेक्स्ट का बटन भी तभी नहीं दिखता है जब ज्यादा ट्रैफिक होता है, तो हमें सेव एंड नेक्स्ट का बटन नहीं दिखता है, क्योंकि वहां पर जो है ज्यादा ट्रैफिक है, जिसकी वजह से वेबसाइट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। तो ये सारी प्रॉब्लम, जो 5 बड़ी प्रॉब्लम है जिनकी वजह से स्टूडेंट्स फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे थे, वो मैंने आपकी सॉल्व कर दी है। मैं आपको दोबारा बता दूं कि अगर आप अभी तक फॉर्म फिल नहीं कर पाए हो, कोई दिक्कत रह गई है जिसकी वजह से आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, तो बस एक ही तरीका है कि नंबर्स पर ज्यादा से ज्यादा कॉल करिए, उनको इन्फॉर्म करिए कि हम फॉर्म फिल नहीं कर पाए, वेबसाइट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है। ज्यादा से ज्यादा कॉल जाएंगी तो वो फॉर्म की डेट भी एक्सटेंड कर देंगे। तो ये है, अगर फॉर्म की एक्सटेंड होती है डेट, तो क्या एग्जाम की डेट एक्सटेंड होगी, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो वैसे देखो, एग्जाम की डेट एक्सटेंड होने के चांसेस कम ही है, एग्जाम की डेट पोस्टपोन होने के चांस बहुत कम है, ना के बराबर है, क्योंकि अभी बहुत इनफ टाइम है, अभी नवंबर का मंथ चल रहा है, पूरा नवंबर बचा है, पूरा दिसंबर बचा है, 2 महीने का टाइम है, आराम से एनटीए इसमें अपना काम कर लेगा, आपको सेंटर भी अलॉट कर देगा, और आपकी जो फॉर्म की वो स्क्रूटनी भी हो जाएगी। तो एग्जाम डेट एक्सटेंड होने के चांसेस कम ही हैं, तो मतलब वही अब मान के चलिए कि 2 महीने का टाइम मोटे मोटे तौर पे आपके पास बचा हुआ है। अब इस 2 महीने में जो पढ़ लेगा उसी का एग्जाम क्रैक होगा, बिकॉज किसी भी एग्जाम के लिए जो लास्ट मंथ होते हैं वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं। तो इस बचे हुए टाइम में अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करना चाहते हो, तो मैं गाइस मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करवा दूं कि जो हमने स्पेशल 2 मंथ का कोर्स डिजाइन किया है, उसको डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि टू द पॉइंट कंटेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड कंटेंट दे दिया जिसको आप फिनिश ही नहीं कर पा रहे हो। लिमिटेड कंटेंट है, टू द पॉइंट है, मतलब ऐसा नहीं कि फिर कोई टॉपिक छोड़ दिया, कोई टॉपिक भी नहीं छूटा है, कंप्लीट सिलेबस है, बस उतना ही पढ़ाया गया है जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इसलिए 2 मंथ का कोर्स इनरोल करके अपनी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड मिनिमम टाइम में कर सकते हैं। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल यहाँ पे मिल जाता है, तो लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है। पेपर 1, कॉमर्स, मैनेजमेंट, कॉल साइंस सारे कोर्सेज अवेलेबल है। फ्लैट 10 कूपन कोड अप्लाई करने पे आपको 10% का भी डिस्काउंट मिल रहा है। आज रात 12 बजे तक के लिए ऑफर अवेलेबल है, उसके बाद ये ऑफर भी खत्म हो जाएगा। तो अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर लीजिए, एग्जाम टारगेटेड विदाउट डिले किए हुए। करना क्या, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है।
अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो कि जिन्होंने अभी तक यूजीसी नेट का फॉर्म फिल नहीं किया है, फिर उनको दिक्कत आ रही फॉर्म फिलिंग में, तो शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट अब एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।